चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो मेरे इधर रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई से, उसका जो फर्स्ट टेस्ट था उसका कुछ अच्छे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन, जैसे कि आपको पता चल पाए कि इधर जो है टेस्ट सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं डिजाइन करता हूं और कैसे कैसे इस एक एक क्वेश्चन से कितना सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होता है और एक एक मतलब क्या बोला जाए कितना नीट के लिए ये रिलेवेंट टेस्ट सीरीज है। और बाकी सब तो आपको रिजल्ट भी जल्दी इसमें मिल जाता है, एक ही साथ आप ओएमआर सबमिट करके निकलते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है हाथों में। उसके बाद आंसर के सबका सॉल्यूशन जो है आपको मिलता है। आपका कोई भी डाउट है उसमें भी आप उधर पूछ सकते हैं, मुझसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। और उसका जो बेस्ट कुछ क्वेश्चन था जो रिवीजन टेस्ट सीरीज नंबर 1 था जो 17 जुलाई को हुआ था, उसका जो है कुछ क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन में देता हूं, जैसे कि आपको भी पता लग पाए कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है नीट में आ सकता है और कैसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो पहला ही क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजेला, 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड 1 ट्रांसवर्सली। बिल्कुल सही बात जो है, हमें प्रोटिस्टा में एक ग्रुप होता है डायनोफ्लैजिलेट्स, उसमें 2 फ्लैजेला होता है, ग्रुप से निकलता है, दोनों ही एक लाइज लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स रिप्रेजेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द यूबिलिना, यूबी प्रोटिस्टा के अंडर में एक ग्रुप है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेलिकल इनिट सेल वॉल। इधर तक तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही था, लेकिन इनिट सेल वॉल बोल के जो है स्टेटमेंट को गलत कर दिया है, क्योंकि इसमें सेल वॉल होता ही नहीं और इधर बोला है कि पेलिकल सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल गलत बात हमारे पास हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्सा ऑफ द व्हिच ऑफ द टैक्सोनॉमी कॉमन फॉर द मैंगो एंड व्हीट। ऐसे तो हमें पता है कि मैंगो और व्हीट दोनों ही प्लांट है और प्लांट में सबसे जो मतलब डिविजन वाला जो टेक्सा होता है, डिवीजन वाला जो रैंक होता है, डिवीजन वाला जो ग्रुप होता है, क्योंकि टेक्सा रैंक ग्रुप सब एक ही है, वो सेम होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो है इधर बोला गया है हमारे पास के फाइलम, फाइलम तो प्लांट में होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें गलत किया है, बहुत सारे लोग इसमें फाइलम टिक करके चले गया है, लेकिन फाइलम तो होता ही नहीं प्लांट में। प्लांट में तो होता है डिवीजन, तो डिवीजन इसमें है नहीं, आंसर होगा हमारे पास नॉन। बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टेक्सा डू नॉट बिलोंग टू द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। किसमें टेक्सा जो है सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रहता नहीं है, हमारे पास पूछा गया है ये क्वेश्चन। होमिडी और एनाकार्डियेसी दोनों ही फैमिली है। आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा दोनों फाइलम है। प्रीमेटा और पोएस दोनों ही ऑर्डर है। डिप्टेरा जो है और इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा और डिप्टेरा जो है ऑर्डर है, तो ये डिफरेंट टैक्सोनॉमी है, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट 4 वाले में चलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग कैसा ऑर्डर पूछा गया है हमें, ये है असली चीज। इधर तो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, ऑप्शन गिविंग बिलो। जेनस देखो स्पीसीज जेनस फैमिली ऑर्डर, ये तो ऐसे ही गलत है। स्पीसीज जेनस फैमिली ऑर्डर क्लास, ये भी गलत है। स्पीसीज जेनस, ये भी गलत बात है। फैमिली ऑर्डर क्लास, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे क्लास ऑर्डर फैमिली, तो बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है पूछा गया है हमारे पास। माइकोप्लाज्मा, तो पहले माइकोप्लाज्मा इज नो सेल वॉल, जिसके लिए इसको बुलाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था तब उसका क्राइटेरिया क्या था कि प्लांट सेल वॉल होगा तो वो प्लांट होगा, तो सेल वॉल इसमें नहीं होगा तो उस एनिमिलिया में जाएगा। इसमें सेल वॉल है नहीं और इसको जबरदस्ती प्लांट में रखा गया था, तो इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बुलाता है, तो ये तो ऐसे तो ये सही बात है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन, सही बात। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होगा ये, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गया हमारे पास। माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल प्रोटिस्टा में जहां से स्टार्ट होता है प्रोटिस्टा, उसके ठीक ऊपर मोनेरा की लास्ट पैरा में जो है ये चारों लाइन दिया गया है। अच्छे से एनसीईआरटी रीड करो, ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है माइकोप्लाज्मा के ऊपर। तो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास गलत था और बाकी तीनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। 1, 2 और 4 जो है हमारे पास करेक्ट था। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द किंगडम प्रोटिस्टा। सी प्रोड्यूसर, तो डायटम से हमारे पास ओशन का वो एक प्रोटिस्टा है, तो ये बिल्कुल सही बात। सम मेंबर्स आर मोस्टो बायोलुमिनेंस, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स से बायोलुमिनेंस दिखाता है। बायोलुमिनेंस इज ए प्रॉपर्टी बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, तो ये इस प्रॉपर्टी दिखाता है हमें कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। और उसके बाद दिस इंक्लूड गोल्डन एल्गी एंड डेस्मेट, तो ये भी मेनी मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, तो मल्टीसेलुलर तो है ही नहीं। नॉट रिलेटेड पूछा है तो ओनली हमारे पास हो जाएगा 4। नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला एक चीज है, कुछ वर्ड है जो कंफ्यूज करता है हमें। नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या है, अच्छा मैं नॉट इनकरेक्ट मतलब हमारे पास है भाई करेक्ट,
तो ये सारे चीजें जब आ जाए ना, तो फिर पहले से ही हमें लिख के रहना बहुत जरूरी है कि पेज में लिख लेना चाहिए कि हमें बोला क्या गया है, नहीं तो बाद में हम पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम क्या हमें पूछा गया है वही भूल जाएंगे। तो एक पेन से पेज के साइड में लिख लेना है कि नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट है, तो फोकस हमारे पास हो जो मैंने पेन से लिखा उसके तरफ रहे। इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, सही बात। पॉल्यूशन इंडिकेटर हमें पता है, जो लाइकेन जो होता है, लाइकेन SO2 के ऊपर सेंसिटिव होता है, तो ये भाई पॉल्यूशन इंडिकेटर है। फाइकोबैंट इज ऑटोट्रोपिक माइकोबैंट, जो फंगल कंपोनेंट होता है वो। लाइकेन कैनॉट टॉलरेट, जो मैंने पहले ही बोला, ड्यू टू द SO2। तो भाई नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 4 स्टेटमेंट। Which one of the following statement is incorrect about the virus? Virus contain neither RNA और DNA, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पूछा है वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर रहता है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रिएक्ट करता है, और जब बाहर जाता है तो इनर्ट ऑर्गेनिज्म, क्रिस्टलाइज्ड ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। बैक्टीरियोफेज इज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, हाँ इसके पास डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, और TMB वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। RNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है। TMB कंटेन बोथ DNA, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म बोथ DNA और RNA एक साथ कंटेन नहीं कर सकता है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट हमारे पास हो जाएगा डी पार्ट। Which one of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट क्या है पूछा गया है। फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल ही सही चीज है हमारे पास। नेक्स्ट पूछा गया कि ईस्ट एंड पेनिसिलियम बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटिस, बिल्कुल सही बात। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई, ऐसे तो एस्कोमाइसिटिस मल्टीसेलुलर है, इसमें एक एक्सेप्शन यूनिसेलुलर ईस्ट है जो बीवर सीज व बेकर सीज भी बोला जाता है। पेनिसिलियम फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक व एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में आता है। राइजोपास आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, यस ये राइजोपास को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। एल्बियोगो पैरासिटिक फंगस, ये एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में आता है। तो एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का जितना भी सारा एग्जांपल है ये याद करने का तरीका जो है एस्कोमाइसिटिस में नहीं, सॉरी ये आता है फाइकोमाइसिटिस में, जो एल्बियोगो है। फाइकोमाइसिटिस का जितना भी सारा एग्जांपल है याद करने का तरीका, एक स्पेशल वर्क होता है रैंप वर्क। आर से राइजोपास, ए से हमारे पास आता है एल्बियोगो, एम से हमारे पास आता है म्यूकोर। तो ये चीज जो है याद कर पाओगे तो फाइकोमाइसिटिस का जितने भी सारा एग्जांपल है सारा याद हो जाएगा। तो ये बेसिडियोमाइसिटिस नहीं फाइकोमाइसिटिस होगा, तो हमारे पास इनकरेक्ट पूछा गया है। हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है डी मेन। ये बहुत सारे चीज जो है मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग, ज्यादा से ज्यादा मैचिंग वाला क्वेश्चन जो है लास्ट लिविंग वर्ल्ड का लास्ट जो एक चार्ट दिया गया है उधर से बहुत बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। मेन जो है हमारे पास प्रीमाटा हो गया, जो हाउस फ्लाई है डिप्टेरा हो गया। तो जैसे कि मैचिंग जो है सबसे आसान होता है, क्योंकि लगभग नीट में जो क्वेश्चन आता है मतलब एक ही अगर तुम मैच कर पाओगे तो उधर से क्वेश्चन अगर ऑप्शन अगर देख के तुम पता कर पाओगे तो एक ही साथ हो जाएगा। मेन जो है प्रीमाटा में आता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास हो गया करेक्ट वाला। और एक स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है दिया गया है। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली फेलिडिया और कैनिडिया, बिल्कुल ही सही बात। फेलिडिया जो होता है ये कैट फैमिली और कैनिडिया जो होता है डॉग फैमिली में आता है। ऑर्डर पोलिनोमियल्स इंक्लूडिंग कॉन्वोल्वुलेसी और सोलानेसी, ये भी बिल्कुल सही बात। किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, यस ये भी सही चीज है, क्योंकि टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे ऊपर होता है किंगडम, उसके नीचे होता है फाइलम, तो किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फाइलम। जेनस फेलिस इंक्लूड कैट, ये जेनस जो फेलिस है, फेलिस जो जेनस है ये कैट को इंक्लूड करता है। और जो पैंथेरा पार्डा जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, लियोपार्ड। जैसे पैंथेरा जो है एक पोलिटाइपिक जेनस जिसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा जो टाइग्रिस जो है तीनों ही जेनस को जो है कंटेन करता है ये। और ये जो चीजें जेनस फेलिस इंक्लूड कैट, क्या फेलिस मतलब कैट जो है फेलिस में आता है या डॉग में आता है? अच्छा तो भाई इसमें हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये गलत चीज है भाई। जेनस जो फेलिस है ये कैट में नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास 4 मतलब 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द अर्नेस्ट मेयर। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है अब किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि और इस बार रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का जो एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही खतरनाक सा चीज जो है ये आ गया है। तो ही वॉज द इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल सही चीज। नेक्स्ट जो पूछा गया कि हमें ही वॉज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये भी सही बात। हाँ, मेयर ज्वाइन द हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ द आर्ट्स ऑफ साइंस इन द 1953 या 1943, तो ये गलत चीज है। ही पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज, सही बात। ही डाइड एट द एज ऑफ द 100 इन द 2004, ये भी सही चीज है। हमें पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एक ही है हमारे पास, और ऑप्शन हो गया हमारे पास ए पार्ट। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, हमें पता है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर का वही है कि सारे लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए।
तो रिप्रोडक्शन जो है नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिप्रोडक्शन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट मतलब रीजन है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही बात है ये। ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में, बायोलॉजिकल नेम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया है। देखो भाई, जेनेरिक नेम जो है, जेनेरिक नेम रॉन्गली प्रेजेंट। देखो जेनेरिक नेम क्या रॉन्गली प्रेजेंट है? यस, जेनेरिक नेम जो है ये रॉन्गली प्रेजेंट है, क्योंकि जेनेरिक नेम से पहले कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही चीज है। स्पेसिफिक एपिथेट इज करेक्टली रिप्रेजेंट, नहीं भाई, स्पेसिफिक एपिथेट के ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, तो करेक्टली रिप्रेजेंट वाला चीज तो गलत है, करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं है ये। नेक्स्ट, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, देखो भाई इटैलिक्स में प्रिंट किया गया है, तो ये भी सही चीज है। हमें पूछा गया कि इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट हमारे पास हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट, ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। एनवायरमेंटल स्टिमुली कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इधर नॉट बायोलॉजिकल दिया गया है, तो इसका जो मतलब ये गलत चीज हो जाएगा। प्लांट रेस्पॉन्ड एक्सटर्नल फैक्टर लाइक द लाइट, H2O, टेम्परेचर एंड पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही बात, तो ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। ये सारा चीज लिविंग वर्ल्ड के स्टार्ट होने से पहले जो 2 पन्ना दिया गया है एनसीईआरटी में उधर है, अगर वो चीज अच्छे से कर पाओ तो आराम से हो जाएगा। स्टेटमेंट, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हमें सब पता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ग्रोथ करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात, जैसे हम इन प्लांट ग्रोथ ऑकरिंग थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही बात। और इन एनिमल ग्रोथ ऑकर ओनली अप टू सर्टेन एज, एक एज के बाद बोन ग्रोथ बंद हो जाता है, तो तीनों चारों ही हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, नॉस्ट्रो के, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है पूछा गया है। नॉस्ट्रोकेन एंड अमीना इज अ हेटेरोसिस फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये बिल्कुल सही चीज है। साइनोबैक्टीरिया इज ऑफन फ्रॉम बूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया द मोर अबंडेंट इन नेचर, बिल्कुल सही चीज है। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, हमारे पास कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नान हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो पूछा गया है। देखो एक एक क्वेश्चन में अगर बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसा चलता है कि बस एक मतलब एक लाइन का क्वेश्चन देके टेस्ट सीरीज बना दिया, एक मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के, एनसीईआरटी के अंदर से भी कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, जैसे नीट में आ रहा है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है निकाल के हम दे सकते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस आर ऑयल नोन डिजीज कॉज बाय द वायरस, वायरस नहीं भाई बैक्टीरिया की तरह, बैक्टीरिया कॉज करता है ये, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। Dinoflagellates, euglenoids and slime moles are the placed under the kingdom Monera, Monera नहीं भाई, ये प्रोटिस्टा के अंडर में आता है। द मेंबर किंगडम प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, हमारे पास सी हो जाएगा करेक्ट। हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होता है इनको बोला जाता है हेलोफाइल। सॉल्टी एरियाज कहाँ है भाई, तो ए का हो जाएगा 4, देखो 4 एक ही है हमारे पास, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ऐसे देख लेते हैं, बी थार्मोसिरोफिलस हॉट स्प्रिंग में रहता है, मिथेनोजन जो होता है मार्शी एरियाज में रहता है, बेसोफाइल एक ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, मन चाहे तो याद रख पाओ। बैक्टीरिया हुई है सर्वाइव इन द अल्कलाइन मीडियम, इसके लिए इसीलिए इसको बोलाता है बेसोफाइल। नेक्स्ट, फंजाई आर नॉट ट्रू, कौन सा फंजाई के लिए ट्रू नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर, बहुत सारे स्पोर है जो एसेक्सुअल स्पोर है, उसके लिए मतलब क्या बोला जाए, कॉनिडियोस्पोर है, तो ऐसे तो सेक्सुअल स्पोर हमारे पास 3 है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड उस्पोर, और बाकी सारे इन छोड़, ये सारे छोड़ के बाकी जो जितने भी सारे स्पोर है ये एसेक्सुअल स्पोर है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हाइफी, दे मे बी इंटरकनेक्टेड फॉर्म बाय द माइसिलियम, सही बात, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द ऑर्गेनिक मैटर एंड देन एब्जॉर्ब प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, सही चीज। फंजाई कैन ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट और कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट, ये भी सही बात है। जो फंजाई के पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है फंजाई का, आज से चीज शुरू होने से पहले उधर देख लेना भाई, फंजाई के बाद कुछ थोड़े लाइन एनसीईआरटी का उधर सारा कुछ दिया गया है। फंजाई डू नॉट एंटर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, नहीं भाई, फंजाई जैसे माइकोराइजा, लाइकेन, तो सारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मत जाता है। हमारे पूछा गया है ट्रू हमारे पास हो जाएगा 4, तो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस, ये डायग्राम पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डायग्राम इसका किसका है भाई, एक लॉन्ग फ्लाजेला एक शॉर्ट फ्लाजेला, किसका कैरेक्टर है, यूग्लिना का कैरेक्टर है, यूग्लिना जो प्रोटिस्टा है। मेजॉरिटी ऑफ फाउंड इन द फ्रेश वाटर, स्टेजेंट वाटर, सही बात, दे आर फोटोसिंथेटिक इन बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये तो क्लास 6 का बच्चा भी बता देगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एब्सेंस ऑफ लाइट में नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये तो हमारे पास है। दे आर पिगमेंट आइडेंटिकल विद हायर प्लेन, सही चीज। दे आर बॉडी इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू पेलिकल, ये भी सही चीज है, सेम ही क्वेश्चन एक बार हम पहले भी देख चुके हैं पेलिकल के ऊपर। नेक्स्ट पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा है, फंजाई रिप्रेजेंट सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी कॉम्पिटिबल मेटिंग एंड फ्यूज, n+n होता है, एक डाइकैरियन फेस आता है जिसमें पहले प्लाज्मोगेमी उसके बाद कैरियोगेमी, मिडिल पे एक फेस डाइकैरियन फेस जो एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में दिखाई देता है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल, सही चीज। कुछ फंजाई में, सम फंजाई में, और बाकी एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में कुछ डाइकैरियन स्टेज जो होता है कुछ पल के लिए रहता है स्टेबल। इन फंजाई क्लास एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस आर इंटरमीडिएट डाइकैरियोट स्टेज ऑकर, बिल्कुल सही चीज जो मैंने बोला।
डाइकैरियोटिक सेल में शो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर फ्रॉम द एंड फॉर्म डिप्लॉयड सेल। सही बात। n+n थोड़ी देर बाद फ्यूज करके 2n बनाएगा। हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, चारों ही करेक्ट है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी पार्ट। अभी एस्कोमाइसिस सबका कॉमन नेम, जितने भी सारा फंजाई है सबका कॉमन नेम। फाइकोमाइसिस जो होता है इसको बोला जाता है एल्गाल फंजाई, ए फॉर 1 एक ही है तो सी होगा आंसर। एस्कोमाइसिस को बोला जाता है भाई सेक फंजाई। बेसिडियोमाइसिस बहुत अच्छे तरीके से मैंने बेच में इसको याद कराया सबको। बेसिडियोमाइसिस बी फॉर ब्रैकेट डियोड्रोमाइसिस इम्परफेक्ट फंजाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब ऑप्शन ट्रू अबाउट एस्कोमाइसिस। दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, यस मोस्टली मल्टीसेलुलर, रियरली यूनिसेलुलर एक ही है ईस्ट, जिसके बारे में पहले भी मैंने बोल चुका हूँ। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक, सही चीज। दे आर रियरली यूनिसेलुलर लाइक द ईस्ट। पेनिसिलिन बिलोंग्स टू दिस क्लास, बिल्कुल सही चीज है। तो हमारे पूछा गया कि ट्रू कौन सा है, ट्रू चारों है, सी पार्ट हो जाएगा हमारे पास आंसर। एस्परजिलस है, ये एस्परजिलस है। एस्परजिलस किस फेज में आता है, मतलब किस ग्रुप में आता है, एस्कोमाइसिस ग्रुप में आता है। फिर एक एस्कोमाइसिस का क्वेश्चन, दे आर माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड और नॉन सिनोसाइटिक, हमें पता है ब्रांच और सेप्टेड अगर होता है तो सिनोसाइट नहीं हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही चीज। एसेक्सुअल स्पोर इज प्रोड्यूस एंडोजेनसली। एसेक्सुअल स्पोर इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, कॉर्निडिया, और सेक्सुअल स्पोर क्या है, एस्कोस्पोर है। एक चीज मैं बोल देता हूँ, जितना भी स्पोर ए से स्टार्ट होता है ना, ये सारे एंडोस्पोर होगा। ए से स्टार्ट होने वाला जितना स्पोर है वो एंडोस्पोर होगा। तो ये सी से स्टार्ट होता है तो एंडोस्पोर तो होगा ही नहीं। सेक्सुअल स्पोर एंडोस्पोर, एस्को का अर्थ तो एंडोस्पोर होना चाहिए था, तो ये एक्सोस्पोर है, तो ये भी नहीं है। दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज, एस्कोस्पोर करता है, तो ये बिल्कुल सही चीज। हमारे पास पूछा गया था करेक्ट क्या है, करेक्ट हमारे पास 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्या बोला गया है, जैसे टियोडिनर ने क्या दिया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में वायरस डिस्कवर किया था, तो टियोडिनर डी फॉर हो जाएगा 1 तो एक ही हमारे पास, तो ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ऐसे सारा देख लेते हैं। डेमिट्री इवानोव्स्की, इसका तो स्पेलिंग गलत दिया है भाई। डेमिट्री इवानोव्स्की ने मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको निकाला था, टोबैको मोज़ेक मतलब टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस निकाला था इन्होंने, डेमिट्री इवानोव्स्की, तो ए फॉर हो जाएगा 4 पार्ट। डब्ल्यू स्टेनले ने दिया था भाई कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम, एक इन्फेक्शियस फ्लूइड, और एमडब्ल्यू बेजरिंग ने दिया था भाई नहीं एक चीज गलत मैं बोल गया भाई, एमडब्ल्यू बेजरिंग ने दिया था कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम, और डब्ल्यू स्टेनले ने दिया था भाई वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो ये 2 चीजें देख लेना, गलत होता है एमडब्ल्यू बेजरिंग और स्टेनले के बीच में, तो ये चीज। नेक्स्ट देखो एक डायग्राम इधर दिया गया है, किसका डायग्राम है, ये टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है, तो इन दोनों में से किसी एक होगा। जो ये जो है ये हेलिकली प्रेजेंट होता है, और ए जो है हमारे पास ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो आरएनए हो जाएगा, आरएनए भी सही बात। और बी जो है ये कैप्सिड है, ये है हमारे पास कैप्सिड, और कैप्सिड किससे बनता है, कैप्सोमियर, ये हमारे पास कैप्सिड है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी पार्ट। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब हमारे पास क्या पूछा गया है भाई, इनकरेक्ट कौन सा है, ये पूछा गया है हमारे पास, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट। अच्छा, ईस्ट एंड हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग, बिल्कुल सही चीज। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस, मिलियंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, सही चीज। फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनियम मॉसेस आर इजीली मल्टीप्लाई विद द फ्रैगमेंटेशन, ये भी सही चीज है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव नहीं भाई, इंक्लूसिव इवेंट है ये, नॉट इंक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव होगा इधर एंड सिनोनिम्स, तो ये भी गलत चीज है। नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट तो हमारे पास एक ही है, मतलब डी हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही चीज है हमारे पास। और बाकी देखो लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, बेहतरीन सा क्वेश्चन जो है, तो इसमें एक्स जो है स्पीसीज जनस फैमिली टेक्सोनोमिक हायरार्की याद करना बहुत जरूरी है, ऑर्डर क्लास है ये। तो हमें पूछा गया है कि फैमिली इज ए क्लास ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, नहीं भाई ये तो गलत चीज है। वाई ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन, नहीं भाई ये भी गलत चीज है। एक्स इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरल, सही चीज है। वाई इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम, ये गलत चीज है। वाई इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, सही चीज है। तो हमारे पास पूछा गया है कि करेक्ट पूछा गया कौन सा, आइडेंटिफाई द मिसिंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बिलो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, 2 और नहीं भाई 3 और 5, तो 3 और 5 डी वाला ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। तो ऐसे अगर हम बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह यूट्यूब में बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जो है ऑल इंडिया के बेसिस में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, सिखाता है कि फ्री में जो मेरे बनाए हुआ कुछ अच्छे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। मन चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपका बहुत ही फायदा होगा। पिछले बार बहुत सारे लोग इसमें से जो है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सिलेक्शन लेके गए हैं।
इस बार जो डेडिकेटेड रिपीटर बैच है, बहुत सारे जगह में सुन रहा हूँ कि मतलब रिपीटर बैच तो चल रहा है, लेकिन उसमें पहले ही मना कर दिया कि मैं ये सारे पोर्शन जो है मत पढ़ाऊंगा, क्लास में घर पे कर लेना। तो घर पे अगर करना है तो पूरा ऑनलाइन ही कर पाएगा ना कोई, तो नहीं, रिपीटर बैच होना चाहिए, डेडिकेटेड रिपीटर बैच, जिसमें हर एक चैप्टर आप टाइम से पहले कंप्लीट कराए। जैसे पिछले बार में मैंने कंप्लीट कराया था, इस बार भी मैं बोला है कि मार्च से पहले जो है रिपीटर बैच का जो जितने भी सारे सिलेबस मार्च में या मार्च से पहले ही जितने भी सारे, अभी तक इसमें 7 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब 7 चैप्टर जो है रनिंग है, 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर वाइज टेस्ट में उसमें इंक्लूडेड है। तो एक बार देख लेते हैं मेरे रिपीटर बैच का फीचर क्या है। आप अगर लेना चाहे तो मंडे और वेडनेसडे थर्सडे टाइमिंग भी दिया गया है, इस टाइम में आपका क्लास होता है वीकली 3 डेज कंप्लीटली डेडिकेटेड। उसमें आपको 32 चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेरे हाथ से बनाया हुआ, और 32 चैप्टर खत्म होने के बाद हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होता है, तो इसको बोला जाता है चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट। तो इसका टेस्ट आज तो 5 नंबर टेस्ट भी है, ठीक है। तो ये सारे आपका ये फीचर, जितने भी सारे कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन इस बार नेट में आया है, जितने भी सारे मतलब टाइप के क्वेश्चन नेट में होता है, प्रैक्टिस आपका करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इस रिपीटर बैच में। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन जो है हो जाएगा नीट 2026 के लिए, और आप सिलेक्शन लायक पोजीशन में एटलीस्ट बायोलॉजी के साइड से आप पहुंच जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई जल्द से ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे क्लास भी इसमें हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है इसमें इसका। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा भाई, आपको टेस्ट भी मिलता रहेगा, साथ में प्रैक्टिस भी होता रहेगा बहुत सारा। जैसे क्लास 11 के लिए कोई अगर देख रहे हैं, जैसे कि ये जो पोर्शन है क्लास 11 के लिए, तो 11 के लिए कोई अगर देख रहे हैं तो आपका जो बैच का टाइमिंग है ट्यूसडे और फ्राइडे 8 to 10 PM जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 टेस्ट सीरीज मेरे इधर जो चल रहा है, जो बायोलॉजी टेस्ट सीरीज जो क्लास 11 के लिए डेडिकेटेड है, और रिविजन टेस्ट सीरीज जो क्लास बहुत ही पॉपुलर रहे टारगेट 26 के लिए। जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज का ही कुछ क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, ऐसे मैं तो इधर 30 क्वेश्चन का बोला, ऐसे 90 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से निकाल के निचोड़ के बनाया जाता है ये क्वेश्चन। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और रिपीटर बैच या क्लास 11 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फिर भी इस नंबर पे आप ज्वाइन मतलब कॉल करके या मैसेज डाल के व्हाट्सएप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे भी आने वाले दिनों में ऐसे ही सारा टेस्ट का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है आपको मिल सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने आपको आप मतलब देख सकते हैं कि आप कितने सारे प्रिपेयर हैं नीट 2020 मतलब क्या बोला जाए 26 के लिए। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में और धमाकेदार कुछ चीज़ों के साथ मिलेंगे, चलते हैं, बाय।